हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम रेलवेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डील कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, जिसमें हमने पॉलिटी एज अ फर्स्ट सब्जेक्ट कंसिडर किया है। ठीक है, और आप प्लीज़ जो प्रीवियस वीडियोज़ है वो देख लीजिए और क्वेश्चन रिवाइज कीजिए। ठीक है, टिप ऑफ द डे ये आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगी, जिससे आप आपका 1 मार्क्स सिक्योर कर पाओगे और आपके डिजायर रैंक के एक स्टेप पास चले जाओगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन बी रिमूव बाय, ऑप्शंस देखते हैं। चीफ मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। जो गवर्नर है उन्हें रिमूव करने का अधिकार प्रेसिडेंट को होता है और उन्हें अपॉइंट करने का भी अधिकार प्रेसिडेंट को ही होता है। ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट, ओके, हु अमंग द फॉलोइंग एडवाइसेस द प्रेसिडेंट टू इम्पोज द प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। ठीक है, जो स्टेट है उसमें प्रेसिडेंट का रूल लाने के लिए एडवाइस कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शंस देखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर। तो अगर आपने क्वेश्चन कभी पढ़ा भी नहीं है, इसके बारे में कुछ पढ़ा भी नहीं, तो ऑप्शंस देखिए इलिमिनेट होते हैं। जैसे कि चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी, तो खुद चीफ मिनिस्टर नहीं बताएगा प्रेसिडेंट को कि मेरी सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है, आप प्लीज आपका रूल या फिर प्रेसिडेंट रूल लाए, स्टेट जो भी इमरजेंसी है वो लागू कीजिए, ऐसे नहीं बोलते। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या, डायरेक्टली एलिमिनेट। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता तो वो भी एलिमिनेट। और स्पीकर जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, इनको इतना अधिकार होता नहीं है। ठीक है, तो फिर डायरेक्टली क्या बचता है, गवर्नर। गवर्नर इज द वन, वो जो होते हैं वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि अगर बहुमत से सरकार नहीं बनी है किसी की तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। अगर संविधान के हिसाब से नहीं स्टेट चल रहा है तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो अंडर आर्टिकल 356 में ये प्रेसिडेंट रूल लगता है और सबसे ज्यादा यूपी में लगा है आज तक। ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट, ओके, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन आर चेयर्ड बाय, जो लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन होता है उसे कौन एज अ चेयरमैन चेयर करता है या फिर प्रिसाइड करते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर वाइस प्रेसिडेंट, जो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, ये याद रखिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा। आपको कंफ्यूजन हो सकता है, अंडर आर्टिकल 108 के तहत, ठीक है, ज्वाइंट सेशन बुलाने का अधिकार प्रेसिडेंट को होता है। ठीक है, लेकिन उसे प्रिसाइड करने का अधिकार लोकसभा स्पीकर को होता है। ठीक है, ये याद रखिए। अगर लोकसभा स्पीकर अब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर, ठीक है, डिप्टी स्पीकर अब्सेंट है, अगर लोकसभा का डिप्टी स्पीकर अब्सेंट है तो राज्यसभा का डिप्टी स्पीकर, ना कि वाइस प्रेसिडेंट, ये याद रखिए। अंडर आर्टिकल 108 है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए प्लीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन टू द लोकसभा इज। ऑप्शंस देखते हैं। 18 ईयर, 21 ईयर, 35 ईयर, 25 ईयर। जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको मिनिमम 25 ईयर एज होनी चाहिए। ठीक है, ये लोकसभा का है। और राज्यसभा के लिए आपको मिनिमम 30। ठीक है, ये याद रखिए, मिनिमम 30 ईयर्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इज चेयर्ड बाय द, ओके, ऑप्शंस। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। जो एनआईसी है उसे हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन से किस किस काउंसिल को हेड करते हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं, ये याद कर लीजिए। जैसे नीति आयोग को हेड करते हैं, ठीक है, एनडीसी को हेड करते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, हेड होता है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर। तो 15 या फिर 16 ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगी पीडीएफ में। ठीक है, तो वो आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट, ओके, डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया lays down provision for power of the supreme court to review its own judgment। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को किस आर्टिकल के तहत खुद का ही जो रिव्यू या वर्डिक्ट दिया है, सॉरी, जो वर्डिक्ट दिया है उसे फिर से रिव्यू करने का अधिकार देता है। तो ये अंडर आर्टिकल 137 आता है। ठीक है, जब फैक्चुअल चीजें उसे डायरेक्टली याद कर लो। ठीक है, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं कि आपको बताना पड़ेगा ये सब कुछ चीजें। तो ये जो जो भी फैक्चुअल चीजें मैं उसको डायरेक्टली बता दूंगी, आप बस डायरेक्टली याद कर लीजिए। ठीक है, आर्टिकल 137 के अंडर सुप्रीम कोर्ट खुद का ही जो रिव्यू होता है वो फिर सॉरी जो जजमेंट होता है वो फिर से रिव्यू करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
एक्सप्लेन्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ। क्या इसका क्या मतलब है? विधि के समक्ष समानता, ठीक है। तो लॉ बिफोर सॉरी इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ये आर्टिकल 14 के अंडर आता है, ठीक है। आर्टिकल 14 के अंदर आता है। और आर्टिकल 18 के अंदर क्या आता है? आर्टिकल 18 के अंदर आता है टाइटल का अबोलिशन, ठीक है। टाइटल का अबोलिशन, जैसे अगर किसी को भारत रत्न मिला है तो वो एज अ टाइटल यूज नहीं कर सकता भारत रत्न, ठीक है। इट्स अ ऑनर, इट्स अ अवार्ड, यू कांट यूज इट एज अ टाइटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हु वाज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 1946 में, उसका इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट था वो कौन था? ऑप्शंस देखते हैं। डॉक्टर एस सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और जो इंटरिम प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? इंटरिम मतलब सिर्फ कुछ दिनों के लिए या फिर टेम्परेरी, तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये सिर्फ 2 दिन के लिए थे। 9 दिसंबर को फर्स्ट सेशन था, ठीक है, और 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद बन गए। 2 दिन के लिए थे सिर्फ ये याद रखिए। और जवाहरलाल नेहरू क्या थे? फर्स्ट पीएम थे, है ना। और बी आर अम्बेडकर जी क्या थे? जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन थे, और फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे। ये याद रखिए। ऑप्शन से आप 4 ऑप्शन से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिए। ओके, शारदा एक्ट डील्स विथ विडो रीमैरिज, चाइल्ड मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज या फिर पॉलीगमी। तो इसका राइट आंसर है चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है शारदा एक्ट। इसमें क्या होता है? 18 ईयर्स गर्ल्स की एज और 21 ईयर्स बॉय की एज एज अ रीमैरिज मैरिज एज कंफर्म की गई है, ठीक है। याद रखिए, जो चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है शारदा एक्ट। ओके, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा रिस्पेक्टिवली आर। तो इसका राइट आंसर है 552 250। जो 552 है लोकसभा की सीट है और 250 जो है वो राज्यसभा की सीट है। 552 में भी जो 2 एंग्लो इंडियन की सीट है, ठीक है, वो अभी ख़त्म कर दी गई है, ठीक है। तो अब 550 ही याद रखिए। और 250 तो, और जिसमें 12 जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है। और जो 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं लोकसभा के लिए, तो वो अब ख़त्म कर दी गई है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि किस एक्ट के तहत या फिर किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो है लोकसभा की सीट बढ़ाई गई है, वो देख लीजिए प्लीज़। प्रीवियस वीडियोस देखना आपके लिए मस्ट है। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। टिप ऑफ द डे है, आपको सारे जितने भी कंट्रीज है उनकी कैपिटल और करेंसी याद करनी है, ठीक है। कंट्री, कैपिटल, करेंसी आपको याद ही कर लेना है। इसका एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है, बनता ही है, आपको ये करना है। और ये थी आज की टिप, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।